जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ईयर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि रोज की तरह हम लोग करते आ रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। टॉप क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो आज भी वही हम लोग करेंगे, ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा भारत का मिक्स ज्योग्राफी, मतलब पूरे भारत में, जैसे पूरे भारत का ज्योग्राफी जो है उसी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन। कौन सा है? पेरन ज्वालामुखी जो है वो भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो दोस्तों, ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए? जो चिल्का झील है वो किस राज्य में है? इस प्रकार के क्वेश्चन हम एक दो बार और भी मिले हैं हम लोगों को, एक दो बार और भी मिले, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे लेकर आए हैं क्वेश्चन। इसीलिए क्या है, इस क्वेश्चन को हम लेकर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा इसका? उड़ीसा में। क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। चिल्का झील जो है कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? राज्य है, तो राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन, क्या है? सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है वो? असम। असम राज्य में भारत की सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? इनमें से बताना है। सतलुज नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा है? भाखड़ा और नांगल बांध जो है सतलुज नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी का राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। सबसे अधिक लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है? थार मरुस्थल जो है वो मुख्यतः किस राज्य में फैला हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में थार मरुस्थल फैला हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किया जाता है? कौन सा राज्य है? राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश। क्या है? हमारा उत्तर प्रदेश, मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। क्लियर? भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का रेशम नगर किसे कहा जाता है? भारत का रेशम नगर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का रेशम नगर? मैसूर को। किसे कहा जाता है? मैसूर को भारत का रेशम नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा? सबसे दक्षिण में सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा पॉइंट है? कौन सा स्थल है? उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंदिरा पॉइंट। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित जो है क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम स्थल कौन सा है, तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे कन्याकुमारी। क्या बनाएंगे? क्या बताएंगे? तब बोलेंगे कन्याकुमारी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वो केरल में। कहाँ स्थित है साइलेंट वैली नेशनल पार्क? तो केरल में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है। भारत का सबसे अधिक भारत का सबसे अधिक वनाच्छादित राज्य है। मतलब वनाच्छादित का मतलब सबसे अधिक राज्य वन किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे अधिक वन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी? तो भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल टनल। कौन सी है? अटल टनल जो है वो सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड है जो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? कोयला को कहा जाता है। कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की, यहाँ पर क्या होगा? भारत की भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो कौन सी है सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? तो वह है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। तो ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो कौन सा है? वो गोवा। कौन सा है? गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की जीवाश्म घाटी भारत की जीवाश्म घाटी किसे कहा जाता है? भारत की जीवाश्म घाटी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो नर्मदा घाटी को भारत की जीवाश्म घाटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नर्मदा घाटी को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? इसका मतलब क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? सबसे लंबी नदी गंगा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का धान कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य है जो भारत का धान कटोरा कहलाता है? तो कौन है वो? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं? भारत का धान कटोरा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुंचिकल। कुंचिकल कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में है? राज्य है मतलब भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे अधिक कपास उत्पादक राज्य है। तो कहाँ होती है सबसे अधिक कपास? तो होती है महाराष्ट्र में। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली
किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियां किसके संगम पर स्थित हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं किसके संगम पर स्थित हैं? तो किसके संगम पर है वो? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर। कहाँ पर है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संगम पर कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है या नदी द्वीप? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। क्वेश्चन में क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली। कौन सा है? माजुली जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप। तो भारत का तो छोड़िए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली जो द्वीप है, नदी द्वीप जो है भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी माउंटेन नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे किस राज्य में है? तो किस राज्य में है वो? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोनाबाओ मोनाबाओ किस राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित, मतलब भारत पाक सीमा पर स्थित है? मोनाबाओ जो है किस राज्य में है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो किस राज्य में है वो? गुजरात, राजस्थान राज्य में है। राजस्थान में है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा, जो भारत की सीमा के भीतर है। वैसे कौन सा है? वैसे K2 है, लेकिन ये किसके पास में है? पाक पाक ऑफ पीओ के पास में। हाँ, ये पीओके में है, और पीओके किसके अधीन है? तो पाकिस्तान के अधीन है। भारत की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा, तो भारत की मुख्य भूमि में है। क्लियर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य में सॉरी फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कौन सा है वो? तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र कहाँ है? तो कहाँ है वो? जामनगर में। कहाँ है? जामनगर में है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक संयंत्र। क्लियर? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पंचमढ़ी क्या है? पंचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जयकवाड़ी बांध किस नदी पर है? तो जयकवाड़ी बांध जो है किस नदी पर है? तो किस नदी पर है वो? गोदावरी। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वैसे तो ये चारों हैं। वैसे क्या है? ये चारों हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्लियर? ऑप्शन बी इसका, तो मुख्य मुख्य से कौन कौन से? मुख्य असम है और राजस्थान। असम और राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोनों में अगर कहीं पर अलग अलग दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन राजस्थान है, असम है, तो दोनों से कोई एक चूज करेंगे। अगर यहाँ पर दोनों दे रखे हैं तो किससे प्राथमिकता देंगे? तो राजस्थान को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांचीपुरम कांचीपुरम किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? जो कांचीपुरम है किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? वो सिल्क के लिए।
किस वस्त्र के लिए? सिल्क वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक जूट जूट उत्पादन, कौन सा जूट उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पहाड़ियां मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए? चाय के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है कौन सा है? वो बिहार है। कौन सा है? बिहार जो है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल। कौन सी है? भाखड़ा नांगल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो कौन सा सबसे शुष्क स्थान? लेह है। कौन सा है? लेह जो है सबसे शुष्क स्थान है। सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? लेह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? मोहसिन राम। कौन सा है? मोहसिन राम जो है भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। क्लियर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की भट्ठी किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत की भट्ठी किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? झारखंड को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की कोयला राजधानी कौन सी है? भारत की कोयला राजधानी कौन सी है? तो कौन सी है? झरिया। तो झरिया को क्या कहा जाता है? भारत की कोयला राजधानी। ठीक। भारत की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? झरिया को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलेंगे हम लोग इसके बाद में अगली नेक्स्ट क्लास में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट है, भाबर क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जो भाबर क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? हिमालय की तराई में। हिमालय की तराई का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? भाबर क्षेत्र। क्लियर। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज के जो 50 क्वेश्चंस थे तो आप लोगों को उसमें से कितने आते थे या आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ में और एक नए अंदाज में। ठीक है। तो के लिए दोस्तों जय हिंद।